बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सप्रेस से सबसे पहले आज मार्केट व्यू, उसके बाद दो बाय कॉल्स। हम सबसे पहले मार्केट व्यू करेंगे। पहले फिपली पे देखेंगे कि इन्वेस्टर्स ने क्या बाइंग की, क्या सेलिंग की लास्ट सेशन में। उससे हमें मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आने वाले सेशन में जो है कौन से सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अब आ, फिर उसके बाद हम इसे मार्केट को जो है वो चार्ट पर देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि क्या लेवल्स हैं जिन लेवल्स पर काम किया जा सकता है। क्या मार्केट ओवरबॉट तो नहीं होगी, क्या मार्केट में अभी भी इतना स्पेस है कि आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम टेक्निकली चार्ट पर जाके देखेंगे कि मार्केट को कहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है और कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, और उसकी तरफ जाएंगे। उसके बाद जाएंगे दो सेफ बाय कॉल्स की तरफ। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेन की, तो फॉरेन कॉरपोरेट्स ने जो है वो सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स बाइंग पर है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर है। ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने 0.46 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। उसके बाद लीपी पोर्टफोलियो मींस के लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। लोकल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इंडिविजुअल सबसे पहले जो है उन्होंने 1.28 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जो कि सबसे बड़े सेलर भी रहे लास्ट सेशन के, जो फ्राइडे क्लोजिंग था। उसके बाद जो है कंपनीज ने भी सेलिंग की 0.05 मिलियन डॉलर्स के साथ। बैंक्स जो हैं वो 0.55 मिलियन डॉलर्स के साथ जो है उन्होंने भी सेलिंग की, जबकि एनबीएफसी 0.05 मिलियन डॉलर्स के साथ उन्होंने सेलिंग की। म्यूचुअल फंड्स जो है वो सबसे बड़े बायर है, 0.87 मिलियन डॉलर्स की उन्होंने बाइंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की 0.20 मिलियन डॉलर्स की, और उनका साथ दिया ब्रोकर्स ने, और ब्रोकर्स ने बाइंग की 0.77 मिलियन डॉलर्स की। जबकि इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है वो सेलिंग की 0.36 मिलियन डॉलर्स की। अब हमने देखना है कि किन सेक्टर्स में इन्होंने बाइंग और सेलिंग की, ताकि हमारा नेक्स्ट जो है वो व्यू क्लियर हो, मार्केट की कुछ पिक्चर क्लियर हो। जब तक मार्केट की पिक्चर नहीं क्लियर होगी तब तक हम जिन मर्जी स्टॉक्स में काम करें, हमें पता होना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहां पर जा रही है, मार्केट के लेवल्स क्या हैं, ताकि हम जिन स्टॉक्स में काम कर रहे हैं हम मजीद सेफ काम करें। अब अगर बात की जाए इंडिविजुअल्स की, तो उन्होंने पावर सेक्टर को बेचा, उन्होंने टेक्सटाइल में भी सेलिंग की, हैवी सेलिंग की उन्होंने अदर सेक्टर्स लाइक रिफाइनरी में। बैंक्स में उन्होंने काफ़ी हद तक बाइंग की। अगर देखा जाए तो बैंक्स में इंडिविजुअल ने बड़ा नंबर बाइंग किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर को उन्होंने जो है वो बड़े नंबर के साथ बेचा, सीमेंट को उन्होंने बड़े नंबर के साथ बेचा, फर्टिलाइजर को उन्होंने बाइंग की, फूड सेक्टर में भी बाइंग की, ऑयल एंड गैस में उन्होंने सेलिंग की। अब हमें अट्रैक्टिव सेक्टर कौन सा नजर आ रहा है, उसके बाद हम बात करते हैं कंपनीज की। कंपनीज ने टेक्सटाइल में बाइंग की, अदर सेक्टर मतलब रिफाइनरी में बाइंग की, बैंक्स में सेलिंग की। मतलब अ, अब ये चीज, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब कंपनीज ने बैंक माल बेचा बैंक्स में, बैंक्स ने भी माल बेचा बैंक्स बैंकिंग सेक्टर को, एनबीएफसी ने भी बैंकिंग सेक्टर को बेचा, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बेचा, और लिया किसने? इंडिविजुअल्स ने। लिहाजा आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ से थोड़ा सा निकल आए, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से अभी थोड़ा एग्जिट कर जाएं। अब उसके बाद अगर हम बात करें कंपनीज की, तो उन्होंने बाइंग की टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अच्छा, अब यहां पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये छोटी छोटी चीजें आपको मार्केट की पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगी। आपको पता लग जाएगा कि इन स्टॉक्स में अब आपने रहना है। अब देखें यहां पर इंपॉर्टेंट चीज कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को इंडिविजुअल बेच रहा है, इंडिविजुअल ने टेक्नोलॉजी सेक्टर बेच दिया, कंपनीज भी ले रही हैं, बैंक्स ने बेचा, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स भी ले रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी ले रहे हैं, ब्रोकर भी ले रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी मूव रह सकती है और अच्छी खासी, क्योंकि इन्होंने बेचा है। जब ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अब स्टेबल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने उठा लिया है, कंपनीज ने उठा लिया है, वो इन रेट्स पर देंगे तो नहीं, तो ये डेफिनेटली इंडिविजुअल्स बाइंग की तरफ आएंगे। और फिर ये जो म्यूचुअल फंड्स, कंपनीज और बाकी इंस्टीट्यूशन है, ये इन्हें यहां पर पकड़ा के आगे चले जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप कुछ मूव बन सकती है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो हैवी सेलिंग इंडिविजुअल्स ने बेची,
कंपनीज ने भी 0.01 मिलियन डॉलर का बेचा और हैवी बाइंग म्यूचुअल फंड्स की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी हैविंग बाइंग, ब्रोकर्स की भी हैवी बाइंग, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग। सीमेंट सेक्टर आपका आने वाला आगे जो है इसमें कुछ देखें, अब वो बाद में टेक्निकली देखेंगे मार्केट में करेक्शन है कि नहीं, लेकिन सीमेंट सेक्टर बेहतरीन हो सकता है। उसके बाद हम देखें फर्टिलाइजर में सिर्फ म्यूचुअल फंड ने सेलिंग किया, बाकी सब की बाइंग है, तो इसमें भी ऑन एंड ऑफ मौका मिल सकता है। उसके बाद फूड में देखें तो फूड में सबसे बड़ा बायर इंडिविजुअल है और बाकी सब ने सेलिंग की है, तो फूड सेक्टर जो है वो आगे थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। ऑयल एंड गैस में देखें तो ऑलमोस्ट आप सब सेलिंग कर रहे हैं, और अगर बाइंग कर रही हैं तो कंपनी जो है उसने थोड़ी बहुत बाइंग किया, लेकिन अभी के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हमें नजर आएगा। जो बेहतरीन सेक्टर इस टाइम नजर आ रहा है वो टेक्नोलॉजी और सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सीमेंट और फर्टिलाइजर जो है वो हमें इस टाइम बेहतरीन सेक्टर नजर आ रहे हैं आगे काम करने के लिहाज से, ये देखें। और टेक्नोलॉजी में क्योंकि अच्छी खासी बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स को छोड़ के बाकी सब ने की, और सीमेंट में भी इंडिविजुअल्स को छोड़ के बाकी सब ने बाइंग की, तो सीमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर माइंड में रख लीजिएगा, इसमें आगे आप अच्छी मूव मिल सकती है। अब फर्दर चल के चार्ट पर देखते हैं कि जो है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब देखें ये जो लेवल्स मैंने आपके साथ मेंशन किए हुए हैं, उससे पहले अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सॉरी, अब देखें ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास मार्केट की रेजिस्टेंस जो है वो नेक्स्ट जो है वो है 42,363 42,363 अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस। वहां पर यहां से भी मार्केट को पहले रेजिस्टेंस मिली थी, यहां से ये भी रेजिस्टेंस एरिया है, यहां पर भी रेजिस्टेंस मिली थी, यहां पर भी मिली थी, यहां पर भी मिली थी, मतलब 42,363 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके पास 42,800 का इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। ये देखें जहां पर ये रेजिस्ट करता है, जहां पर ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, उसके अलावा ये देख सकते हैं। और जबकि सपोर्ट की बात की जाए, ये देखें यहां पर देखें सपोर्ट अब इंडेक्स के पास 40,500 पर है। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक देखें मार्केट ऑलरेडी 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल्स बना चुकी है, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज चलती है तो मार्केट माइट भी यहां पांचवी कैंडल भी बना दे, नहीं तो देखें अब यहां पर 4 कैंडल्स बनी, बार बने, ठीक है, यहां पर 3 बने, कुरेक्शन आई, यहां पर 4 बने, कुरेक्शन आई, यहां पर 4 बने, कुरेक्शन आई, यहां पर 4 बने, कुरेक्शन आई, यहां पर 5 बने, कुरेक्शन आई, इससे पहले भी 4 बने, कुरेक्शन आई, 2 बने, कुरेक्शन आई, 3 बने, कुरेक्शन आई, 4 बने, 3 बने, कुरेक्शन आई, 4 बने, कुरेक्शन आई। तो ये एक चीज यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि कुरेक्शन अब ड्यू है किसी भी टाइम। या तो आप बहुत आउटस्टैंडिंग स्टॉक में काम कर रहे हो इस टाइम, देखिए यहां पर अब बाइंग जो है वो या तो कोई अट्रैक्टिव स्टॉक या कोई ऐसा स्टॉक, जिस तरह हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो आप देख रहे हैं हमने कॉल दी है, किसी रीजन की वजह से वो कॉल्स दी गई हैं, प्रॉपर रीजन होनी चाहिए। अब यहां पर आप ये नहीं कर सकते। देखिए सीमेंट सेक्टर एट्रैक्टिव नजर आया हमें, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी एट्रैक्टिव आया क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी तक उस तरह मूव नहीं आई। सीमेंट सेक्टर इसलिए एट्रैक्टिव है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अभी भी उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो माइड भी पॉसिबल है कि सीमेंट में थोड़ा सा करेक्शन आए और फिर सीमेंट अपने नए लेवल्स की तरफ जाए। टेक्नोलॉजी क्योंकि पहले चला नहीं है उसमें बाइंग हुई है, तो अब शायद आगे बारी टेक्नोलॉजी की हो, लेकिन एक कैंडल के बाद 200-300 पॉइंट्स के बाद इंडेक्स दोबारा 42,400 के अराउंड जा सकता है, जहां पर इसे कई दफा करेक्शन हुई है वहां पर करेक्शन हो सकती है। या तो 200 पॉइंट्स के बाद करेक्शन हो जाएगी या यहां पर ही करेक्शन हमें कुछ मिलेगी और फिर उसके बाद इंडेक्स जो है 42,800 के लेवल की तरफ जाएगा। अब अगर आरएसआई की बात की जाए, आरएसआई के पास गैप है स्टिल
300-400 पॉइंट्स का गैप है जो कि यहाँ पर भी शो हो रहा है, उसके बाद उसे रेजिस्टेंस मिल सकती है। जबकि स्टॉकास्टिक की बात करें तो वो भी यहाँ पर हम इसे ये मजीद ये क्लियर करते हैं, यहां पर ये भी गैप शो कर रहा है अराउंड 150-200 पॉइंट्स का, लेकिन हमें वॉल्यूम बार ये बता रहे हैं कि यहां पर करेक्शन ड्यू है, कैंडल्स बता रही हैं कि यहां पर करेक्शन ड्यू है, चाहे वो 200 पॉइंट्स पर हो 250 पर हो, करेक्शन ड्यू हो सकती है। तो लिहाजा अब इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बताता हूं कि अब हमने मार्केट को किस तरह से देखना है। माइंड में रखें, 200-250 पॉइंट पर हमें करेक्शन मिल सकती है, या मार्केट यहां से थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है, या आगे 200-250 पॉइंट्स पर करेक्शन जा सकती है, जो कि बिल्कुल अंडरस्टूड चीज है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक साथ 6-7 बार्स बन जाएं। अब करेक्शन इस सूरत में भी पॉसिबल है कि जब चीजें ऊपर जाती हैं तो वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे ऊपर जाएंगी, थोड़ा सा करेक्शन होगी फिर अपसाइड मूव बनाएगी, पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, न्यूज अच्छी आती रहती है, तो 700-200 पॉइंट्स की करेक्शन होगी और फिर मार्केट 400 पॉइंट्स बढ़ेगी, फिर 200 पॉइंट्स की करेक्शन होगी, फिर मार्केट ऊपर 400 पॉइंट बनने का गैप बनाएगी। ये चीज आगे आप मार्केट में हो सकती है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी बाइंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल हिसाब से बड़ा सेलर अगर हमने देखा जाए तो रहा, बाकी इंस्टीट्यूशंस भी बाइंग पर हैं। तो मार्केट में अभी आपने इसी तरह काम करना है, माइंड में रखना है 100-200 पर फुल टाइम बाइंग के साथ किसी स्टॉक में आप नहीं जाना। अगर बाइंग करनी है तो अट्रैक्टिव स्टॉक्स जिनकी रीजन है 10%, 15%, और मैं तो आपको कहता हूं इस पोजीशन पर आप आहिस्ता आहिस्ता माल को निकालें ताकि जहां पर करेक्शन आए वहां फिर एंट्री लें। आप थोड़ा जमा थोड़ा थोड़ा करना है, अभी मार्केट उन लेवल्स पर है। अब मजीद चलते हैं और बाय कॉल्स की तरफ देखते हैं कि हमारे पास कौन सी बाय कॉल है। अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। फौजी फूड्स की बाय कॉल, अब इसकी अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं 0.48 माइनस में है, उससे पहले अर्निंग पर शेयर 0.32 माइनस में है, तो फिर मैं इसकी कॉल क्यों दे रहा हूं, उसकी रीजन मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं। इसने रिसेंटली 4 अगस्त को एक न्यूज शेयर होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ FFL की, फौजी फूड्स लिमिटेड की, कि ये अपना जो इसका ओवरऑल ऑथराइज्ड जो है कैपिटल था वो 18 बिलियन का था, जो ये बढ़ा के आप 28 बिलियन पर ला रहे हैं। तो इट मींस कि अब इनकी आगे जो है अर्निंग पर शेयर, जब आप किसी बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली उसका यही मकसद होता है कि अब आगे अच्छी अर्निंग की जाए। और ये काफी टाइम से ये स्टॉक स्टक है, और अगर वॉल्यूम्स की बात करना शुरू करें तो इसमें वॉल्यूम्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन फिर क्या है, मैक्सिमम 4 बार, 3 बार, 4 बार ये देखें। तो करेक्शन अब आगे इसमें जहां पर भी मार्केट में करेक्शन आएगी तो इसमें भी थोड़ी करेक्शन आएगी। आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में इसको बाय कर सकते हैं ये माइंड बना के कि आगे इन्होंने जो ये आप करने जा रहे हैं, जो इन्होंने PSX के साथ न्यूज शेयर की है, ये एक अच्छा हमें लेवल दिखा सकता है। माइट भी 3 रुपए 4 रुपए का हमें गेन दे सकता है, लेकिन उसके लिए बाइंग फिर भी आपने एग्रेसिव नहीं करनी। यहां पर इसे थोड़ा थोड़ा जमा करें, और अगर ये 16.19 को ब्रेक करता है तो ये आ जाएगा 5 रुपए 70 तक के लेवल में। अब सिंपल चीजों को मजीद सिंपल करते हैं, आपने इसे जमा करना है 6 रुपए 50 रुपए से जितना नीचे मिले इसे थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू कर दें, सिंपल हो गया। अगर ये ब्रेक करता है लेवल 6 रुपए 90, सॉरी ये 6 रुपए 7 रुपए का, अगर ये लेवल ब्रेक करता जाता है 7 रुपए का, तो ये फिर मजीद अप्रोच करेगा 9-10 रुपए तक अप्रोच कर सकता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव न्यूज आई है। अभी हम इसे फंडामेंटल्स, पहले इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे। फौजी फूड्स का सबको पता है, बड़ी कंपनी है, नॉर्मली आप जाते हैं तो आपकी चीजें फौजी फूड्स की मिलती हैं, आप जिस भी शॉप पर जाएं उनके पास फौजी फूड्स की चीजें होती हैं। अब मसला ये है कि अपनी इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की, स्ट्रेटजी इन सेंस की इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, अपना थ्राइस कैपिटल जो है उसको बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कंपनी को मजीद बेहतर लेवल्स पर लेके जाया जा सके। तो क्यों ना हम भी इसकी थोड़ी सी यहां पर मिनिमम परसेंटेज के साथ, ताकि हम भी उस गेन में शामिल हो सके, जब कंपनी बढ़े तो हमें भी उसका फायदा हो सके। रेजिस्टेंस 7 रुपए पर है, 7 को ब्रेक कर दिया तो मजीद अपसाइड जाएगा। RSI अपसाइड गैप शो कर रहा है, स्टॉकेस्टिक के पास भी अपसाइड गैप है, तो इस स्टॉक पर हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अच्छी
इनकम के लिए, लेकिन मार्केट को मद्देनजर रखते हुए आपने स्टेप बाय स्टेप बाइंग करनी है। मजीद नेक्स्ट स्टॉक से पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं, अगर आप हमारी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी सेव से सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1-to-1 सेल बाय कॉल सर्विसेज। मैं इससे के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारा काम का तरीका क्या है। एक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में काम कर रहे होते हैं। दूसरा, अपर ट्रेंड होने के बाद स्टॉक ओवरसोल्ड हो, देखें लोअर ट्रेंड में ओवरसोल्ड स्टॉक में तो काम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने मजीद नीचे जाना है, शायद एक कैंडल बने और वो मजीद नीचे जाए, नीचे का गैप क्रिएट कर रहा हो। लिहाजा अपर ट्रेंड में ओवरसोल्ड स्टॉक ढूंढना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उस स्टॉक में काम करना। उसके अलावा फंडामेंटली देखना, उसके अलावा उसकी अर्निंग पर शेयर्स देखना, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज देखना कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े, वो किस सेक्टर में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, उस सेक्टर के अट्रैक्टिव स्टॉक्स में आपको काम कराया जाता है। इसी तरह अगर अब हम 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज की बात करें तो इसमें आप हमसे अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक जिस स्टॉक को एवरेज करना है, शिफ्ट करना है, चेंज करना है, एग्जिट करना है, एंट्री लेनी है, उस स्टॉक को क्या देखने के बाद हम आपको ये काम करा रहे होते हैं, फंडामेंटल्स देखने के बाद, पॉजिटिव ट्रेंड में ओवरसोल्ड होने के बाद, जो अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं जिनमें इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, उन अट्रैक्टिव सेक्टर्स के अट्रैक्टिव स्टॉक्स को जो है वो उनमें काम कराया जा रहा होता है आपको, और आपका पोर्टफोलियो जो है वो प्रॉपर मैनेज किया जा रहा होता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप ड्राइविंग सीट पर हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कहां से आपने टर्न लेना है, लाइक किस स्टॉक में आपने बाय करना है, एवरेज करना है, सेल करना है, एग्जिट, और आप लॉस में है तो उसी स्ट्रेटजी के प्रॉपर स्ट्रेटजी के मुताबिक आपका लॉस रिकवर किया जा रहा होता है। तो ये सर्विसेज आप हमारी 1-to-1 इंडिविजुअल, और ये डायरेक्टली आपके नंबर पर आपको जो है आपके साथ आपके स्टॉक से रिलेटेड वॉइस नोट्स, न्यूज, मार्केट से रिलेटेड वॉइस नोट्स, मार्केट के ट्रेंड से रिलेटेड लेवल्स, आपके स्टॉक्स के लेवल सब कुछ शेयर किए जा रहे होते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें तो ये आप इसमें जो है अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसमें हम 20% प्रॉफिट जो है, जब आपको जो प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ, उसका 20% जो है आप हम चार्ज करेंगे। आप हमें 20% पे करेंगे जो भी आपका प्रॉफिट होगा आफ्टर 1 मंथ, और आपका पोर्टफोलियो जो है वो हम मैनेज कर रहे होंगे। मजीद डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें दिए हुए नंबर पर 0331326002 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मजीद कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास जो है वो फाइनल कॉल कौन सी है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी कॉल मिस ना हो सके। हमारे पास नेक्स्ट कॉल है निशाद की। निशाद बेहतरीन स्टॉक, अगर इसकी अर्निंग पर शेयर की बात की जाए, रिसेंटली इसने डिविडेंड अनाउंस किया जो कि 0.78 है। एनसीपीएल में जो इसने जो है वो शिफ्ट किया, एनसीपीएल में मिलेगा। और उसके बाद अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो क्वार्टरली अर्निंग थर्ड क्वार्टर की 8.49 विच इज वेरी गुड। उससे पहले इसकी जो अर्निंग थी वो थी 10.38, बहुत अच्छी अर्निंग। साथ डिविडेंड अनाउंस किया था 30%। उससे प्रीवियस इसकी अर्निंग की बात करें 9.3223 जो कि बहुत हद तक बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अब देखें ये स्टॉक पहले भी इस लेवल, अब सिर्फ ये चेक कीजिएगा कि ये स्टॉक अपने अपर ट्रेंड में किस तरह से है। नीचे आया अपसाइड मूव, नीचे आया अपसाइड मूव, नीचे आया अपसाइड मूव, नीचे आया अपसाइड मूव, नीचे आया इसी तरह अपसाइड मूव। इंतहाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक बेहतरीन लेवल पर आ चुका है। अब आपने इसको यहां पर एक्युमुलेट करना है। एक सेकंड मैं आपके साथ लेवल शेयर कर देता हूं। करंटली ये है 39.53। 40 रुपए से नीचे जितना मिलता है इसको जमा करते जाएं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपको अभी आने वाले दिनों में 8, 10, 15 रुपए का गेन इजीली दे सकता है। ये लेवल ब्रेक कर गया 43 का तो ये इजीली 48 ये इजीली अप्रोच करेगा 49.50 के लेवल को अप्रोच कर सकता है, और उसको ब्रेक करता है तो फिर ये अप्रोच करेगा मजीद जो है 55 के लेवल को। और इंतहाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसकी अर्निंग पर शेयर प्रॉपर मेंटेन है 8 रुपए 10 रुपए 8 रुपए 10 रुपए।
लेवल्स की बात की जाए, वॉल्यूम्स के बड़े अच्छे इसमें ऑन एंड ऑफ देखें वॉल्यूम्स आते हैं, ये ऑन एंड ऑफ इसमें बड़े अच्छे, अभी भी इसमें बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। आरएसआई की बात की जाए तो देखें अब अपर ट्रेंड में स्टॉक अब थर्ड पोजीशन पर। बेसिकली ये होता है कि स्टॉक्स को ढूंढना कि अपर ट्रेंड में भी हो और ओवरसोल्ड पोजीशन पर हो। अभी तो ये डिविडेंड की वजह से डाउन हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा टाइम है इसको एक्युमुलेट करने का। अब मैं फिर आपके साथ वही बात शेयर कर रहा हूं कि 5 बार्स बन चुकी हैं, लेकिन ये डेड पोजीशन पर आ गया, तो ऐसा इन 5 बार्स का अब इस पर उस तरह से इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन आप स्लो पोजीशन में, मतलब स्लो मोमेंटम के साथ इसे जमा करना शुरू करें। होपफुली आगे आने वाले दिनों में मार्केट पॉजिटिव रहेगी, तो ये आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। और मजीद भी अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मेंशन है 0331326002। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मजीद ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।